नमस्कार। एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने 5 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। आज 5 जो शेष बचे प्रैक्टिस सेट हैं उनका भी हम यहाँ पे कवर कराने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, चीज़ के 10 आनन हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसका जो होगा आंसर सी होगा, 10 आनंद। ठीक है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो बारिश की बूंदें रही हैं, तो क्या हो रही हैं? टपक रही हैं, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो कर्मचारी अपना वेतन नहीं पाया। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो ले पाया होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। तो इसमें जो सही होगा वो संतुष्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका त्रुटि जो है उसमें आप इसमें संतुष्ट नहीं होता, संतुष्ट होता है, यानी जो ए ऑप्शन है। ठीक है, यही क्या है? गलत है, ट लगेगा यहाँ पे, ट ये वाला रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो वो है आपे में आना। तो इसका मतलब क्या होता है? होश में आना। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। आसक्त, आसक्त का क्या हो जाएगा? अनासक्त। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करें। तो इसमें कोयल है, कोयल का क्या हो जाएगा आपका? बसंत दूत। समानार्थी पूछ रहा है ना, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो स्वल्प आयु, इसका क्या हो जाएगा? विलोम दीर्घायु या चिरायु, या बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। तो इनमें जो दिए हैं ज्योतिषी, डाढ़िची, ताजुब, दशहरा, तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, अशुद्ध है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि को त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। तो दिया है, रामा देवी एक विद्वान महिला थी। ठीक है, तो विदुषी हो जाएगा, यानी जो महिला है वही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सॉरी, महिला कह रही है, विद्वान विदुषी को बोला जाता है ना। महिला बुद्धिमान हो तो उसको विदुषी, विदुषी का मतलब ही होता है बुद्धिमान महिला। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसमें देखिए कौन सा होगा? सुखांत, सुखदाई, फलदाई, फलक। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, फलदाई होता है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो बिना वेतन के काम करने वाला क्या कहलाता है? अवैतनिक। ठीक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ऑनररी, आ न र ऑनरी। ठीक है, ऐसे ही कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, ऑनररी होता है यहाँ पे, आर वाई। ठीक, नेक्स्ट है, नलील किसका परिवाची है? यानी नलीड जो है वो आपका परिवाची है कमल का, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कांटों पर लौटना इस मुहावरे का उचित अर्थ किस विकल्प में है? तो इसका मतलब होता है बेचैन होना। सी ऑप्शन देखिए सही होगा। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो इसमें दिया है, मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ। कसरत नहीं किया जाता, अभ्यास किया जाता है, यानी इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, गद्यांश दिया है। गद्यांश में है, ठीक है, जो खाली है स्थान उनको कंप्लीट करना है और एक उचित सेंटेंस को बताना है या बनाना है। तो देखिए इसमें दिया है, को सबल बनाने के लिए हमें नियमित। तो जब ऑप्शन हम देख रहे हैं नीचे, तो हृदय, शरीर, परिवार, काम। तो इसमें जो शरीर है अगर इसको हम वहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा? शरीर को हबल बनाने के लिए हमें नियमित, ठीक है, नियमित क्या करना चाहिए?
व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका तो पहले कर दीजिए शरीर और दूसरा कर दीजिए ये आपका आ गया व्यायाम, दूसरे स्थान पर व्यायाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे पढ़ के। व्यायाम करना चाहिए सुंदर, ठीक है, स्वास्थ्य, सुंदर स्वास्थ्य के लिए हमें खेलना दौड़ना चलना कूदना और, ठीक है, और चौथे पे देखते हैं क्या है। तीसरे पे तो क्या था, स्वास्थ्य था, यहाँ देखिए। ठीक है, और चौथे पे क्या है, टहलना। ठीक है, चौथे पे क्या हो जाएगा आपका, टहलना। ठीक है, अभी हम लोग चल के वहाँ पे रखेंगे। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा, सुंदर स्वास्थ्य के लिए हमें खेलना दौड़ना चलना कूदना और टहलना चाहिए। एत एवं हम सभी को विद्यालयों में होने वाले, ठीक है, भाग या खेल होते हैं उनमें भाग लेना चाहिए। तो देखते हैं पाँचवें पे क्या क्या दिया। पाँचवें पे है खेलो मजाक कसरत बातचीत, यानी ए ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा, खेलों में भाग लेना चाहिए। ठीक, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। ठीक, तो इसमें दिया है सहित। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा विलोम, बी ऑप्शन इसका होगा विहीन। सहित का विलोम क्या होता है, विहीन। नेक्स्ट है पाव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, इसका मतलब क्या होता है, हार कर भाग जाना। ये ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए इसमें पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा कि चौथा होगा। तो इसमें देखिए जो सी ऑप्शन है वो सही होगा, पहला नदियों के, ठीक है, नदी के बाढ़ ने तबाही मचा दी है। सेंटेंस की नदियों के नहीं, नदी के बाढ़। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, सही ऑप्शन सही। नेक्स्ट है निम्न चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ स्पष्ट या व्यक्त करता है। तो होता है चटनी हो जाना है, यानी इसका अर्थ क्या हो जाना, बहुत जल्द खर्च हो जाना। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, किसी के पीछे पीछे चलना। तो ये क्या हो जाएगा, अनुकरणीय होगा, सहचर होगा, अनुज होगा कि अनुगामी होगा। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, अनुगामी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसमें तिरस्कार का दिया है, तो तिरस्कार कैसे लिखा जाएगा, सी वाला ऑप्शन देखिए वही सही है। नेक्स्ट है गिरी का पर्यायवाची है, तो कौन सा गिरी का पर्यायवाची है, आकाश है, धरती है, पर्वत है, बादल है। तो क्या है, पर्वत है। ठीक है, नग भी होता है इसका पर्यायवाची। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है मालिन ने माला गूंथ लिया, तो इसमें कौन सा गलत है, गूंथ लिया, यानी माला पिरोना होता है ना, तो इसका ये पिरो लिया कहा जाएगा। डी ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, घृणा। तो घृणा का क्या हो जाएगा आपका, नफरत, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था। ठीक है, धमकी भी दे रहा था और घूर भी रहा था, यानी इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें दिया है भारत एक ताकतवर देश है, तो इसमें जो होगा शक्तिशाली, बी ऑप्शन यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो भी सही इसका अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, मध्य रात्रि का समय। तो क्या होता है मध्य रात्रि का, वो निशित, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें आप देखेंगे जब ए ऑप्शन वही क्या होगा, सही होगा। ये एग्जाम में बहुत पूछता है। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है। ठीक है, तो मेरे ऊपर यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसके जगह पे होगा मुझ पर है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, कमल का पुष्प होता है।
तो कैसा होता है? कोमल, सुकोमल, निर्मल, विमल नहीं होगा। अब देखते हैं गद्यांश। गद्यांश में हमें खाली स्थान में भरना है शब्दों को चूज करके, जिससे कि उसका अर्थ स्पष्ट निकल सके या सेंटेंस कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे जो दिया है उसमें देखते हैं, संगीत का मानव में विशेष स्थान है। तो देखिए संगीत का मानव में, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? जीवन में। संगीत का मानव जीवन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। प्रकृति का कण कण संगीत से, कण कण संगीत से, उसके आगे क्या होगा? होते आए हैं, संगीत से है। देखिए ये वाला कह रहा है लाइन ना, ये वाला। तो सेकंड पे देखते हैं कौन सा है। सेकंड पे आपका क्या हो जाएगा? ओतप्रोत, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरे पे कौन है? बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उससे होते आए हैं। तो देखते हैं तीसरे पे कौन सा है। तीसरे पे क्या हो जाएगा आपका? प्रभावित, यानी इसका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अब देखते हैं चौथे पे कौन सा है। और सदैव होते रहेंगे शिशु की में। ठीक है, तो चौथे में देखते हैं कौन सा है। चौथे में आपका हो जाएगा मुस्कान, यानी शिशु में मुस्कान, शिशु में मुस्कान, शिशु की मुस्कान में सरिता के निनाद में संगीत ही तो है। तो अब देखते हैं सरिता का क्या हो जाएगा? छल छल ना, हाँ छल छल हो जाएगा इसका। इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब देखते हैं इसको, अब सारे हम सेलेक्ट कर लिए हैं तो आप पूरा पढ़ते हैं, तब देखते हैं इसका अर्थ निकलता है कि नहीं। इसका जब पढ़ेंगे तो हो जाएगा, संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है, प्रकृति का कण कण संगीत से ओतप्रोत है, बाल वृद्ध नर नारी सब अनादिकाल से उससे प्रभावित होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे, शिशु की मुस्कान में सरिता के छल छल निनाद में संगीत ही तो है। तो ये हम भरने पे इतना कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो कौन सा होगा? प्रतिगामी होगा कि आगामी होगा कि अधोगामी होगा कि ऊर्ध्वगामी होगा? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा सही होगा, प्रतिगामी होगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह वृक्ष डाली काट रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सूखी डाली काट रहा था, वह सूखी डाली काट रहा था। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है, तो क्या है? मदद करना है, मूर्ख होना, जान जोखिम में डालना, पश्चाताप करना। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, जान जोखिम में डालना है। नेक्स्ट है, विशाल का विलोम शब्द है, तो क्षणिक, विकराल, विराट, लघु। तो इसका डी ऑप्शन जो होगा सही होगा, लघु। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य को का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो देखिए इसमें दिया है, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि किसमें गलती है। तो इसे थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला बी जो ऑप्शन है वो गलत है, यानी ये गायकी। ठीक है, गायकी नहीं होता, गायकी होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। युक्ति का क्या हो जाएगा? उपाय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। प्रार्थना या निवेदन करने वाला क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन में? ये प्रार्थी हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रोगी ने चिकित्सा से लिया, तो क्या लिया? परामर्श लिया। यहाँ पे मंत्रणा, अनुदान, आज्ञा नहीं होगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। ठीक है, उसके हाथ में बेच दिया। तो यही जो आपका जो त्रुटि है उसके हाथ में, वही क्या हो जाएगा? गलत होगा। ठीक है, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया।
बेच दिया है, क्वेश्चन है पूरा। चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। निर्मल, निर्मल का क्या हो जाएगा विलोम? मलिन। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो क्या हो जाएगा? देखिए वनस्पति है, वनस्पति है, वनस्पति और वनस्पति है। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, वनस्पति होता है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो कोयल का क्या हो जाएगा आपका? कोयल का कोकिला, यानी डी ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। श्याम को रोगी पर क्या आ गया? दया। ऑप्शन में हम जाएंगे तो ये इसका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उससे व्याकरण का अच्छा बोध है। बोध के जगह पे क्या हो जाएगा? ज्ञान। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए शब्द लिखिए। तो क्या हो जाएगा इसका? चंद्रमुख। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं गद्यांश। गद्यांश में वह उपयुक्त शब्द को चुनना है जिससे ये पूरा गद्यांश कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होगा। भारतवर्ष, ठीक है, भारतवर्ष क्या यहाँ पे हो सकता है? देखते हैं, यहाँ पे दिया है भिन्न एक अनेक प्रत्येक, तो यहाँ पे एक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा है। और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत एक, भारत की एक ही। अब देखते हैं सेकंड पे कौन सा है? सेकंड पे एक ही क्या होगा? एक ही। देखिए आत्मा, निष्ठा, परमात्मा, प्रतिष्ठा। तो इसमें ये जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, आत्मा। ठीक है, चलिए अब हो गया दूसरे पर एक ही आत्मा अपने को। थर्ड पे कौन सा है? थर्ड पे देखिए यहाँ पे संशोधित, अर्पित, प्रदर्शित, अभिव्यक्त। तो यहाँ पे जो होगा आपका वो अभिव्यक्त, यानी डी ऑप्शन का अगर रखेंगे तो इसका अर्थ निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपने को अभिव्यक्ति करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का, देखिए चौथे पे क्या है देखते हैं। चौथे पे है, यहाँ चौथे पे क्या हो जाएगा? दर्पण होगा, रस होगा, चित्र होगा, बिंब होगा। तो क्या बिंब हो जाएगा? एक ही सूर्य का बिंब है, ये हो जाएगा। ठीक है, चौथे का ये डी। देखिए बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, जगमगा रहा और एक ही। और पांचवे पे क्या है? पांचवे पे बल है, नाम है, अर्थ है, भाव है। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा भाव, वो होगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। आप देखते हैं यहाँ पे रख के है, भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद व उपनिषद, रामायण और महाभारत, यही वे घाट हैं जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं। ठीक, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए, अगर आप लोग कहेंगे तो इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट है, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो अंगीकार का स्वीकार, उद्यम का उत्तम, अकाम का सकाम, औन्नत का उन्नत। तो देखिए इसमें जो सुमेलित नहीं है वो अंगीकार का स्वीकार, यानी ये ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु। ठीक है, ईसालु। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, सी वाला। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। देखते हैं क्या चयन करना है। अच्छे लड़के परिश्रमी होती हैं, होती है नहीं होते हैं, यानी सी ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो इसमें है कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। तो इसका देखिए कौन से भाग में त्रुटि है, वर्णन किया है? कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा। तो यहाँ सुंदर शोभा
क्या हो जाएगा, यही त्रुटि होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है अंधेर करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका मतलब अन्याय करना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही हैं, ठीक है, या चहचहाती हैं, यहाँ पे है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। इंद्र, इंद्र का क्या हो जाएगा, भगवान, यक्षराज, देवराज, ईश्वर, यानी सी ऑप्शन जो होगा उसका सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तुरंगी, तुरंगी का क्या हो जाएगा, तुरंगी का समानार्थी होगा घुड़सवार, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, अब नेक्स्ट है जो न जाना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोपहर के बाद का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपराह्न होगा, मध्याह्न, गोधुलू, गोधूली, पूर्वाह्न, तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, अपराह्न। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए जिसकी जीविका निश्चित न हो, तो ये क्या हो जाएगा, आकाशवृत्ति, ये ऑप्शन सही है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है उग्र का विलोम क्या होगा, तो सौम्य होगा, ठीक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। प्रस्तुत पंक्तियां कामयानी से ली गई हैं, तो इसमें जो ऑप्शन होगा सही, यानी इसमें जो पहला होगा वही क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां एक गलत है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो आप देखिए अद्वितीय, अद्वितीय, अदिति, अद्वितीय, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब देखते हैं गद्यांश। गद्यांश में खाली स्थान को क्या करना है, उपयुक्त शब्द द्वारा कंप्लीट करना है, तो पढ़ते हैं। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला, क्या देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है, जलचर, जानवर, प्राणी, नभचर, तो प्राणी हो जाएगा यहाँ पे, यानी सी जो ऑप्शन होगा वो प्राणी वो सही होगा। पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्ति होने का, ठीक है, उसे नहीं होता, प्रवृत्ति होने का उसे नहीं होता। देखते हैं दूसरे के स्थान पे क्या है, दूसरे की जगह पे, दूसरे जगह पर हिम्मत, साहस, दुस्साहस, प्रयास, तो इसका जो होगा दूसरे पे वो साहस होगा, बी। ठीक है, पढ़ते हैं। साहस उसे नहीं होता जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा इत्यादि का भय रहता है, तो देखते हैं तीसरे पे कौन सा है। तीसरे पे आपका स्तुति, अपमान, सम्मान, यश, तो अपमान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन अपमान वो सही होगा। देखिए तीसरे पे अपमान इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारिणी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। चौथे जगह पे देखते हैं क्या होगा, चौथे पे है आपका हानि को, क्या हानि है भाई, चौथे पर परोक्ष, भीषण, भयंकर, प्रत्यक्ष, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष हो जाएगा, सबसे सटीक बैठेगा। चलिए देखते हैं चौथे का स्थान पर क्या माना जाएगा। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा, उसके लिए मान, ग्लानि का कष्ट सब शारीरिक, अब पांचवें स्थान से बढ़कर होता है, तो यहाँ पे पांचवा देखते हैं क्या हो जाएगा, किससे बढ़कर, अंगों से, अपराधों से, सुखों से, कलेशों से बढ़कर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसमें जो पछताना है वो क्या है, मुहावरे का अर्थ व्यक्त कर रहा है और सब नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखिए दिया है, यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मैं आम खाया गया, तो मुझसे आम, ठीक है,
मुझसे आम खाया गया, मुझे आम, मेरे को आम खाया, किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखिए इसमें क्या सही हो सकता है, मुझसे आम खाया गया, यही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है व्यथा का पर्यायवाची है, तो कौन सा है, दुख है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है छठी का दूध याद आना, मुहावरे का सही अर्थ है संकट के समय पिछले सुख की याद आना, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसमें परिणाम, 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 तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, ट्रिक भी लगा दिया गया है। दिए गए वाक्य की किस भाग में त्रुटि है, केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं, केवल आप ही, तो यही क्या गलत हो जाएगा, केवल आप यह काम निपुणता से कर सकते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है हमारी राजभाषा है, तो हिंदी है ना, उचित शब्द चुनिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो अन्यत्र, यही आपका सही ऑप्शन है डी। उन्नत का विलोम होगा तो अवनति होगा, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है मनुष्य जीवन परिश्रम से सफल होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, देखिए सही है, भी होगा। नेक्स्ट है दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करें, मूल, मूल का क्या हो जाएगा, दाम, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो इसमें दिया है उसको पढ़ते हैं, परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए गलत क्या है, जो है उसके जगह पे लिखे परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा, को नहीं होगा के होगा, यानी ऑप्शन जो होगा वो सही है। नेक्स्ट है धरती और आकाश के बीच का स्थान, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाए, अंतरिक्ष हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन का सही होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट में भी वही है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है, तो अनेक समस्याओं को जन्म देती है, ये सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है तिमिर का विलोम शब्द होगा, तो क्या होगा, प्रकाश होगा, आलोक भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है गद्यांश, गद्यांश में उचित शब्द को खाली स्थान में भरना है और गद्यांश को कंप्लीट करना है, तो चलिए पढ़ते हैं। दिया है आचरण की सभ्यता का देश ही क्या है, खाली स्थान में, तो निराला है, देखिए यहाँ पे दिया है निराला है, उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उसमें विद्रोह है, न जंग ही का। अब सेकंड पे क्या हो जाएगा आपका, देखते हैं, सेकंड पे का नामो निशान, ये देखिए डी वाला, नामो निशान है, और न वहाँ कोई ऊंचा है और न क्या नीचा हो जाएगा, ऊंचा नहीं है तो नीचा हो जाएगा। न कोई वहाँ धनवान है और ना कोई वहाँ निर्धन है, धनवान का निर्धन हो जाएगा। वहाँ प्रकृति का नाम ही, वहाँ नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का क्या है, अखंड राज्य रहता है, यानी चौथा जब देखेंगे तो यहाँ पे चौथा, यहाँ देखिए लास्ट में जो अखंड, ठीक है, यानी चौथा। इस तरह से जब कंप्लीट हम करेंगे तो ये पूरा गद्यांश क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से 5 और प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया। आप लोग प्रैक्टिस सेट को लगातार करते रहिए, क्योंकि इसमें केवल 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने होंगे। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे, यानी स्पीड को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो हमने प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है, इसके बाद हम पूरा जो मॉडल पेपर बनता है, जिस तरह के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो हम इस पर अब बताएंगे, ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद।